हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, नैतिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। नन्हे नन्हे पैरों से पूरे घर में छम छम करती, थोड़ी सी शैतान, थोड़ी सी जिद्दी, 2.5 साल की ट्विंकल भी अपनी उम्र के बाकी बच्चों जैसी ही थी। मासूमियत इतनी थी कि घर में सबकी लाडली उस गुड़िया की आदतें हर किसी को बहुत ही प्यारी लगती थी। और लगे भी क्यों ना, वो तो सिर्फ 2.5 साल की छोटी सी मासूम बच्ची थी। लेकिन उन हैवान दरिंदों ने ये कहाँ देखा, उन शैतानों का दिल मासूम को देखकर कहाँ पसीजा। बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए महज 10,000 रुपयों के लिए उस मासूम गुड़िया ट्विंकल की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अलीगढ़ के टप्पल में हुई इस घटना पर हर कोई हैरान है। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर उस छोटी बच्ची का क्या कसूर था। वो तो बाकी बच्चों की ही तरह 30 मई को अपने घर से खेलने के लिए निकली थी। उसे क्या पता था इंसान के भेष में जानवर हैवानियत से भरे उसकी ताक में बैठे हैं। उस दिन शायद कुदरत भी खुद की बदकिस्मती पर रोई होगी। बच्ची की ऐसी हालत देख उसकी भी रूह कांपी तो जरूर होगी। 2 जून को उस मासूम का शव बरामद हुआ, जिसे कुत्तों ने शत विशत कर दिया था। बच्ची की हालत देख इतने सालों से पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के भी रोंगटे खड़े हो गए। बच्ची के साथ दरिंदगी की इंतहा कर दी गई। उसकी किडनी, आंखें और यूरिनरी ब्लैडर तक निकाल लिया गया। उसकी हत्या करने से पहले इतनी बुरी तरह मारा गया कि नेजल ब्रिज और एक पैर में फ्रैक्चर तक हो गया। जब उन हैवानों का इससे भी पेट नहीं भरा तो बच्ची के शव को घर के पास ही कूड़े के ढेर में जानवरों की दावत समझकर फेंक दिया गया। पीड़ित परिवार ने हत्यारों जाहिद और असलम के लिए फांसी की मांग की है, लेकिन वो 2.5 साल की मासूम अब कभी फिर उनके आंगन में किलकारियां मारती नजर नहीं आएगी। किस खोखले समाज में जी रहे हैं हमें खुद को नहीं पता। एक तरफ बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की और दूसरी तरफ लगातार बच्चियों, महिलाओं की इज्जत पर ऐसे प्रहार की खबरें आती रहती हैं। इस मामले के सामने आते ही कई राजनीति, खेल और बॉलीवुड की तमाम हस्तियों की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया देखने को मिली। लेकिन ताज्जुब होता है कि ये देखकर मामलों को बाकी मामलों की ही तरह राजनीतिक चश्मों से देखा जाता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई राजनेताओं ने सरकार को एक बार निशाना बनाते हुए ट्वीट पर अपना रोष प्रकट किया। वहीं अखिलेश ने यूपी पुलिस की नाकामी पर प्रहार करते हुए ट्वीट में लिखा कि जेल में बंद रेप के आरोपी से भाजपा के सांसद मिलने जाते हैं, डीजीपी साहब के घर के बाहर से अपहरण हो जाते हैं। अलीगढ़ में 4 दिन तक बच्ची की तलाश में जुटी नाकाम पुलिस हाथों में लाश लेकर आती है। ये तस्वीर है यूपी में व्याप्त जंगल राज की। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी योगी सरकार को हिदायत देते हुए कहा कि यूपी में कानून का राज कायम करने के लिए प्रदेश सरकार को तत्काल सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जहां मामले के तूल पकड़ते ही देश में राजनीति एक बार फिर गर्मा गई, वहीं बॉलीवुड से भी मासूम ट्विंकल के न्याय की आवाज उठाते कई ट्वीट्स किए गए। अभिषेक बच्चन ने लिखा कि बहुत घृणादायी और गुस्से वाली घटना है, कोई भी शख्स ऐसा कैसे कर सकता है, मैं निशब्द हूँ। रवीना टंडन ने लिखा, अलीगढ़ में 3 साल की बच्ची की हत्या और रेप बहुत ही डरावना है, उसके शरीर को विकृत कर दिया, बुराई, अमानवीय और बर्बरता को दिखाया। दोषी को फांसी मिलनी चाहिए, कानून को तेजी से काम करना चाहिए। इसके अलावा सनी लियोनी, अनुपम खेर, आयुष्मान खुराना, रितेश देशमुख समेत कई दिग्गज एक्टर्स ने भी इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। वहीं सोनम कपूर अपने एक ट्वीट से एक बार फिर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। सोनम को ट्विंकल की मौत को एजेंडा ना बनाने के लिए खूब ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि हर मामले पर बोल्ड और बड़े ही बेबाकी से बोलने वाली सोनम ने ट्विंकल के साथ हुई इस बर्बरता को पर्सनल एजेंडा ना बनाने की अपील की। सोनम ने लिखा कि ट्विंकल के साथ जो हुआ है
भयावह और डरावना है। मैं उसके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं लोगों से इसे एक स्वार्थी एजेंडा नहीं बनाने का भी आग्रह करती हूँ। ये एक छोटी बच्ची की मौत है, ना कि अपनी नफरत फैलाने का जरिया। बस फिर क्या था, लोगों ने सोनम को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया, जिसकी मुख्य वजह रही कठुआ में हुए रेप और अलीगढ़ में हुए इस मर्डर पर सोनम का अलग अलग रवैया। आपको बता दें कि कुछ समय पहले कठुआ में मुस्लिम बच्ची के साथ हुए रेप केस पर सोनम ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, अपने बच्चों के लिए न्याय मांगता हूँ। 8 साल की बच्ची जिसका कठुआ के देवी स्थान मंदिर में गैंगरेप और मर्डर हुआ, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि इस मामले पर भी सोनम बेबाकी से बोलती नजर आएंगी, जो कि बिल्कुल नहीं हुआ। आपको पता हो कि इस मामले के तूल पकड़ते ही मुख्य आरोपी जाहिद और साथी असलम समेत 3 आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज कर इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। 3 में से एक आरोपी असलम के खिलाफ तो पहले से ही अपहरण, दुष्कर्म और गुंडा एक्ट सहित 5 मुकदमे दर्ज हैं। यहाँ तक कि टप्पल थाने में ही उसके खिलाफ अपनी ही बेटी से दुष्कर्म करने और एक बच्चे का अपहरण करने का केस भी दर्ज है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने संगीन आरोपों के बाद भी आरोपी यूं बेखौफ होकर खुलेआम कैसे घूम रहा था। अब तो मलाल सिर्फ इस बात का है कि अगर वक्त रहते आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उन्हें अपने पुराने कुकर्मों की सजा मिल गई होती तो शायद 2.5 साल की मासूम आज हमारे बीच जिंदा होती। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए आप देखते रहिए नेड्रिक न्यूज। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।